नमस्कार मित्रों, अभी विचार भगवान बुद्ध के बारे में रखने योग्य तो नहीं हूँ, परंतु जो कुछ सुना हूँ, थोड़ी बहुत पढ़ा हूँ, अपनी समझ अपने विचारों से जो मैंने भगवान बुद्ध को जो अपने अंदर पाया है वही विचार आपके समक्ष रखता हूँ। त्रुटि तो होनी ही है क्योंकि कोई लिखी पुस्तक तो पढ़ नहीं रहा हूँ, न मैं कथाकार हूँ, न कहानी सुना रहा हूँ। वास्तव में मेरा जो अनुभव भगवान बुद्ध के प्रति था या प्रति है, उन्हीं विचारों को रखने का प्रयास करूंगा। त्रुटि तो हो सकती है, क्षमा करें उसकी। बुद्ध को जीना इतना आसान नहीं है। वास्तव में उनके जीवन से संबंधित एक छोटी सी कहानी। जब भगवान बुद्ध विचरण काल में अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचते हैं और गांव में बैठते हैं, तो अपने शिष्यों से कहते हैं कि जी आप थोड़ा हमारे लिए पानी लाएं। तो सिर से पानी ढूंढते ढूंढते तालाब के किनारे पहुंचते हैं और देखते हैं कि तालाब पूरा मिट्टी से गंदा हुआ पड़ा है और पीने योग्य जल नहीं। और आके वापस भगवान से कहते हैं, भगवान कहते कोई नहीं, बैठिए 10 मिनट बाद विचार प्रवचन होते रहे। फिर अचानक भगवान बुद्ध बोले अब जाइए। गए तो देखे कि बिल्कुल सारी गंदगी अब बैठ चुकी थी और तालाब का पानी बिल्कुल स्वच्छ था। पानी लेके लौटे। अब भगवान बुद्ध ने प्रश्न किया कि वास्तव में पहली बार आप पानी लेने गए तो क्यों नहीं लिया? बोले कि उससे पूरा तालाब गंदा था। बोले दूसरी बार उसी तालाब से पानी लाए क्यों? बोले अब सारी गंदगी नीचे बैठ चुकी है, बिल्कुल ऊपर साफ पानी है। तो भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को सीख दिया कि वास्तव में यदि मुझे जीना चाहते हो तो पहले ये अपभ्रंश, पारलौकिक सुख, जीवन का मोह, ये तमाम जो मद माया मोह सारी विचार है, तमाम विचार है, समेटने के बाद किसी एक जगह नीचे की तरफ बैठाओ, नीचे की तरफ दबा दो या अपने मन बुद्धि विचार से उसको समाप्त करने का प्रयास करो। समाप्त तो होंगे नहीं, वास्तव में तुम्हारा विचार और तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा ज्ञान इतना बड़ा होना चाहिए कि वो सारी चीजें अपने आप दब जाएं, एक स्थिर बुद्धि हो जाए, फिर तुम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। हाँ, इसमें समय जरूर लगेगा। जो परेशान होता है उसे आजीवन मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। जैसे तुम जल प्राप्त नहीं कर सके, स्थिर चित्त कर लोगे, थोड़े समय विचार करोगे, मंथन करोगे, सिद्धांत बनाओगे तो तुम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।